सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। सो क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 वेयर q हियर इज सम इंटीजर। सो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है कि आपको शो करना है यानी प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म का होता है। ये तीनों फॉर्म का होता है और जहां q जो यहाँ यूज किया है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो इसका मतलब हम कैसे समझें, तो देखिए सबसे पहले तो आपको मैं ये बता दूं कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का कैसे होगा। सो हम एग्जांपल लेते हैं। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर तो आपको पता होनी चाहिए। इंटीजर यू नो कि 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी एंड -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। यहाँ बोला गया है कि इंटीजर तो लेना है बट वो ऑड होना चाहिए, लेकिन वो ऑड कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। सो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे एंड पॉजिटिव होंगे यहाँ पे 5, 7 लाइक दिस। ओके, चलिए एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पर 19, राइट। सो 19 यहाँ पर जो है वो a है, राइट। ये आपको समझ में आना चाहिए। तीनों जो है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखे गए हैं। सो यहाँ b जो है वो 6 है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं। सो पॉजिटिव ऑड इंटीजर विच इज a, हमने 19 ले लिया। इसको जब हम 6 से डिवाइड करते हैं, सो 6 3s are 18 एंड 18 माइनस करेंगे 19 से तो रिमाइंडर विल बी 1। सो यहाँ पर ये तो q है कोई भी इंटीजर। सो 6q plus 1 इस फॉर्म का आ गया, राइट। हमने जब ऑड पॉजिटिव इंटीजर लिया और उसको 6 से डिवाइड किया तो 6q plus 1 के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली अगर हम यहाँ 15 लें और 15 को हम 6 से डिवाइड करें, सो 6 3s are 6 2s are 12, राइट। 6 2s are 12 एंड रिमाइंडर विल रिमेन, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 3, राइट। सो 6q plus 3 के फॉर्म में आ गया। हमने एक अलग से कोई और पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया। सेम अगर हम यहाँ 11 ले लें और 11 को 6 से डिवाइड करें, सो 6 1s are 6, रिमाइंडर विल कम आउट टू बी 5, राइट। सो यहाँ पर 6q plus 5 के फॉर्म में आ गया। इन तीनों में से किसी और फॉर्म में ये कभी भी नहीं आएगा। कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लो और अगर उसको 6 से डिवाइड करो, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का ही हमेशा आता है। इसी को आपको प्रूव करना है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल लेके समझाया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे हमने एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेट किया था इन एग्जांपल, सेम वैसे हम यहाँ पर एक और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे बट वेरिएबल के फॉर्म में। सो लेट और पॉजिटिव इंटीजर a, let a be any odd positive integer, राइट। हमने ये ले लिया एंड b यहां पर हम क्या लेंगे, b will be equal to 6 क्योंकि 6 से ही हम डिवाइड करेंगे। सो b is equals to 6। देन जब हम इस पे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई करेंगे, सो हम व्हाट वी विल गेट बाय अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, applying Euclid's division lemma to a and b, right. So what you will get here, we will get a is equals to b, यहाँ 6q plus remainder will remain r and you know that कि r जो है वो कहाँ लाई करता है, 0 और b के बीच में, राइट। क्या 0 भी होता है नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कि r जो है 0 के इक्वल हो सकता है या उससे बड़ा एंड b से छोटा हो सकता है। सो रिमाइंडर की कंडीशन आपको यहाँ मिलती है। सो रिमाइंडर जो है वो 6 से तो छोटा होगा। सो रिमाइंडर क्या होगा, वो 6 से तो छोटा होगा बट वो किससे बड़ा होगा और इक्वल होगा 0 से। सो यहाँ r क्या आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिख सकते हैं, r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड 5 हो सकता है। 6 से छोटा होना चाहिए। सो r आपके ये आ गए। सो जब हम यहाँ ऐसे लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू, जब 0 होगा सो a कितना होगा, जब हम यहाँ r की जगह 0 रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा। a हमारा क्या होगा, 6q plus 0 होगा यानी 6q होगा, राइट। इसी तरीके से जब r 1 होगा सो a कितना होगा, a विल बी इक्वल टू 6q plus 1 होगा। सेम ऐसे ही जब r 2 होगा तो a कितना होगा, 6q plus 2। ऐसे ही हम रखते जाएंगे जब r जब तक 5 ना आ जाए। r जब 3 होगा सो a इज इक्वल टू 6q plus 3 होगा। r इज इक्वल टू 4
a is equals to 6 cube plus 4 and r is equals to 5, a is equals to 6 cube plus 5, राइट। इसमें हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं एंड दिस इज इक्वल्स टू सेकंड एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब हम देखें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन में रिमाइंडर बच रहा है एक इवन नंबर, राइट। या आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर इवन नंबर रिमाइंडर बच रहा है, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारा जो a है दैट इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कैन नेवर बी एन इवन नंबर, सो यहाँ हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। सो यू विल राइट वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर नॉट पॉसिबल। देयरफॉर मतलब यहाँ रीजन क्या लेंगे, सिंस a इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, राइट, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर होने की वजह से values of a in first, second and third cannot be possible. Therefore you will write any odd positive integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 क्यूब प्लस 5, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इसको प्रूव करना था। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।